हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स। आज हम क्लास 12 अकाउंट पार्ट 4 में साझेदारी फर्मों के लेखांकन एवं आधारभूत सिद्धांत में हम आज पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, मतलब परिवर्तनशील पूंजी खाता और अस्थायी पूंजी खाता। ये साझेदार के लिए बनाए जाने वाले खाते हैं। हमने पहले की वीडियो में देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, इसके बनाने के कौन कौन से मतलब किन किन हेड्स को कैसे कैलकुलेट करना है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्मों में बनाए जाने वाले साझेदारों के पूंजी खाता के बारे में। आपको अगर मेरी यूट्यूब चैनल अच्छी लगती हो, आपके नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए ये अगर आपको बहुत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा पाऊँ। लेट्स स्टार्ट। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। साझेदारों की पूंजी खाता बनाने के लिए दो तरीके का खाता बनाया जाता है। दो तरीके के खाते होते हैं जिसमें मतलब मेथड बोल सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रही होगी ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर साझेदारों की पूंजी खाता बनाने का मेथड है, फॉर्मेट है। तो आप यहाँ देखिए, इसमें भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होता है। पर्टिकुलर्स जितने भी पार्टनर्स है, जैसे ए और बी, यहाँ हमने दो पार्टनर्स का फॉर्मेट में बनाया है। अगर तीन होंगे तो सी और जो भी नाम है उनका वो यहाँ पे लिखते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट कह रही हूँ, पार्टनर्स के नेम। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होगा, फॉर्मेट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस से चालू करते हैं। जो शेष लाया गया लिखा रहा है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पूंजी की रकम होती है। कहाँ से लाते हैं ये हम लोग, ये हमको क्वेश्चंस में दिया होगा। ठीक है, तो ये अमाउंट हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे। कैपिटल अमाउंट, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो इस कैपिटल अमाउंट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे शो करते हैं। फिर ये दोनों को जोड़ने के बाद जो भी बैलेंस आएगा, ये बैलेंस हम लोग यहाँ पर लेके जाते हैं। शेष ले गए, ये कहाँ जाता है, ये जो बैलेंस है क्रेडिट का बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो फिर यहाँ से ये टोटल अमाउंट निकल के आता है। अब देखिए, इसी में ये जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है ना, तो साझेदारों का जो पूंजी खाता होता है, इसमें हम लोग बेसिकली किन चीज़ों को मतलब लिखा जाता है, इसमें किन किन मदों को लिखते हैं हम लोग। इसमें सिर्फ उन हेड्स को लिखे जाते हैं जो साझेदारों के कैपिटल से रिलेटेड हो, मतलब पूंजी से रिलेटेड हो। अदर आइटम्स को यहाँ पर हम लोग शो नहीं करते। जैसे कि बोल सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गए, सैलरी है, कमीशंस हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर साझेदारों की पूंजी खाते में स्थायी पद्धति से अगर बनाते हैं तो यहाँ पर उनको शो नहीं किया जाता। राइट, यहाँ पर सिर्फ उन हेड्स को लिखा जाएगा जो पूंजी से संबंधित हो, मतलब कैपिटल से संबंधित हो। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर साझेदार का करेंट अकाउंट में भी यहाँ पर देखिए दो टाइप का अकाउंट बनता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। अगर हम लोग बनाते हैं तो पहला होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया, ये होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। राइट, अब यहाँ देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पर आएंगे तो हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए इसमें भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होगा। ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पार्टनर्स का आप ये करेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में डेबिट साइड में उन सारी मदों को लिखेंगे जिससे हमको लॉस होता है, और इसमें उन सारे हेड्स को लिखेंगे जिसमें हमको प्रॉफिट होता है। किनको, पार्टनर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेष लाया गया बाय बैलेंस, ठीक है, बाय बैलेंस शेष लाया गया, पूंजी पर ब्याज को मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल जो हमने दिया है, साझेदार जो कैपिटल लगाते हैं
ठीक है, उनमें उनको कुछ परसेंट का इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये इंटरेस्ट जो होगा ये पार्टनर्स के लिए क्या है, ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, इसलिए इसको हम लोग किधर दिखाए हैं, क्रेडिट साइड में। सैलरी अगर पार्टनर को मिलती तो ये इनकी इनकम है, कमीशन मिलता है तो ये भी इनका इनकम होता है। अब देखिए ये लाभ हानि खाते से बाय किसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लेके आए हैं। ठीक है, तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लेके आए हैं तो यहाँ पर कौन सी चीज़ों को लिखेंगे, अगर हमारा प्रॉफिट है मतलब हमारा उधर जब क्रेडिट बैलेंस आया रहा होगा है ना, तो वो किधर सॉरी डेबिट बैलेंस की तरफ फॉरवर्ड किए होंगे, तो वो जो हमको वहाँ से लाभ होगा उस लाभ को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर प्रॉफिट हुआ रहा होगा तो ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। अब डेबिट साइड में देखिए सेल्स लाया गया, ठीक है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस लेके आएंगे एट अ टाइम, दोनों में से कोई भी एक ही आएगा। ठीक है, या तो ये आएगा या ये आएगा। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब ये भी ड्राइंग आपको कहाँ पे शो होगा, ये आपके क्वेश्चंस में मेंशन होंगे ड्राइंग की। ए और बी अगर कंपनी के पार्टनर्स है तो उन्होंने इतने इतने तारीख को 10-10 हज़ार रुपये का ड्राइंग किया, तो ये ड्राइंग को भी यहाँ लिखते हैं, जबकि ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करते, वहाँ पर सिर्फ हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शो करते हैं। लेकिन जब पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बनता है तो हम लोग ड्राइंग्स को भी यहाँ पर लिखते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर कंपनी से ड्राइंग करता है तो उस केस में उनको हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे फर्म उनसे इंटरेस्ट लेती है, तो ये उनका लॉस है, इसलिए इसको किधर लिखे हैं, डेबिट साइड में। लाभ हानि खाते से, ये लाभ हानि खाते से क्या होगा, यहाँ अगर इनको पार्टनर्स को क्या हुई होगी, हानि हुई होगी, तो इस हानि को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। एट अ टाइम दोनों में से कोई एक ही होगा, ये ध्यान में रखेंगे, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चीज़ें क्या होंगी, मेंशन लिखी जाएगी। एट अ टाइम दोनों में से कोई एक ही चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब देखिए ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मैंने आपको बताया कि साझेदारों की पूंजी खाता कैसे बनाते हैं। तो साझेदार की पूंजी खाते दो प्रकार के हों, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से दो प्रकार का फॉर्मेट आपको बना यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला होगा साझेदार का पूंजी खाता, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैपिटल अकाउंट से ही संबंधित चीज़ों को जो भी चीज़ें होंगी वो पूंजी से रिलेटेड होंगी, जो सेल्स लाएंगे वो और एडिशनल कैपिटल, इन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया जाता है। साझेदारों का चालू खाता, ये जो इसमें क्या होता है, जो पूंजी खाता होता है ना साझेदारों का, ये हमेशा क्या करता है, क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है, क्योंकि यहाँ पे इनमें कोई भी फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, हर साल ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स्ड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पार्टनर्स का जो करेंट अकाउंट है, हम लोग उनमें कैसी हेड्स को यहाँ पर लिखेंगे, मतलब ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे, यहाँ पर उन सारी चीज़ों को लिखेंगे किनको छोड़कर, पूंजी से रिलेटेड सारी मदों को छोड़कर हम वो सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करते हैं जो पार्टनर्स को ज़रूरी होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, इन सब चीज़ों से अगर उनको प्रॉफिट होती है तो क्रेडिट साइड में, जिनसे उनको लॉस होती है वो डेबिट साइड में। अब हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से मतलब साझेदारों का पूंजी खाता कैसे बनता है। तो आइए देखिए, यहाँ पर जो साझेदारों का पूंजी खाता है, इसमें हम उन सारी चीज़ों को लिखते हैं, जो पूंजी से भी संबंधित होती है और जो आपका क्या बोलते हैं अदर हेड्स होते हैं उनसे भी संबंधित होती है। तो ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम अलग से साझेदारों का पूंजी खाता नहीं बनाते, हम उन सारे मदों को भी इसी फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं। जैसे शेष लाया गया, ये प्रारंभिक शेष होगा, ठीक है, जो भी आएगा ये प्रारंभिक शेष होगा। अब देखिए सेम बनता है दोनों में, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पर हम लोग पूंजी खाता का एक अलग से अकाउंट बनाते थे और इसमें हम उन सारी चीज़ों को भी इसी में लिखते हैं। तो शेष लाया गया ये प्रारंभिक शेष होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मिलता है, इसमें भी सैलरी है, कमीशंस है, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अगर हमको प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को लिखते हैं। यहाँ पर देखिए डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, ड्राइंग, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था पहले कि अगर कोई भी पार्टनर्स फर्म से
आहरण करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और आहरणों पर ब्याज देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, साझेदार को लॉस होता है, मतलब वो उनके लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं, तो उन चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। लाभ हानि खाते से ये क्या होगा, ये लॉस होगा, लॉस है, तभी हम इसको कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। तो इन चीज़ों को भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। अब देखिए, डेबिट या क्रेडिट दोनों का बैलेंस आएगा। ये बैलेंस कहीं भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जिस तरफ का प्रारंभिक शेष होगा वहाँ पर इसको हम लोग मेंशन करते हैं। आइए अब देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, स्थायी एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला, शेष। इस खाते का शेष हमेशा क्रेडिट ही रहता है। मैंने आपको बताया था कि पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, और इस खाते का शेष कभी भी डेबिट और क्रेडिट हो सकता है, क्योंकि जिधर का हमको प्रारंभिक शेष मिलता है परिवर्तनशील पूंजी खाते में, हम उस बैलेंस को, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में, अगर यहाँ पर 10,000 दिखा रहे हैं तो ये एट अ टाइम एक ही साइड होगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये 10,000 हमको नीचे में क्या होगा, बढ़ के दिखेगा, तो ये हमको या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा। इसलिए हम लोग इसको फिक्स नहीं बोल सकते कि इसका बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा या क्रेडिट ही होगा, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, मदें। यहाँ पर कौन कौन सी मदों को लिखा जाता है इसकी बात कर रहा है ये। तो इस खाते में केवल पूंजी का ही लेखा किया जाता है। जब स्थायी पूंजी खाता बनाते हैं हम लोग, तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है वहाँ पर सिर्फ पूंजी का ही लेखा किया जाता है, अदर चीज़ों को वहाँ पे नहीं लिखते, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, आपका सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है करेंट, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, मतलब चालू खाता, उसमें शो करते हैं। अब देखिए, परिवर्तनशील पूंजी खाते में हम लोग क्या करते हैं, इस खाते में पूंजी के अलावा वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभ, आहरण, जो चीज़ें हम लोग स्थायी पूंजी खाते में अलग से करेंट अकाउंट बनाकर दिखाते हैं, तो ये हम लोग इसमें क्या करते हैं, कमीशन और इन सारी चीज़ों को परिवर्तनशील पूंजी खाते में ही शो कर देते हैं। स्थिरता, इस खाते में पूंजी हमेशा स्थिर ही रहती है, मतलब कभी भी हमको यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और इनका नेचर क्या है, फिक्स्ड है, इसलिए यहाँ पर हमको स्थिरता दिखाई देती है। लेकिन यहीं पर अगर हम परिवर्तनशील पूंजी खाता की बात करें तो यहाँ पर हमको इनके हमेशा कैपिटल में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, मतलब ये परिवर्तित होती रहती है, कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, ठीक है, कभी इसका क्रेडिट बैलेंस होगा कभी इसका डेबिट बैलेंस होगा। अब देखिए चालू खाता, हम लोग क्या करते हैं, जब स्थायी पूंजी खाता बनाते हैं तो पहले मैंने बताया कि इसमें दो प्रकार की मद है, जैसे हम लोग पूंजी के लिए अलग से एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं साझेदार का पूंजी खाता, और दूसरा जो अकाउंट बनता है वो हमारा होता है चालू खाता। तो इसमें चालू खाता खोला जाता है किसमें, स्थायी पूंजी खाता में, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खाता में हम कभी भी चालू खाता नहीं खोलते, क्योंकि इन सब की एंट्री हम लोग एक साथ करते हैं, किसमें, परिवर्तनशील पूंजी खाता में, मतलब साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में, ठीक। खातों की संख्या, इसमें सभी व्यवहारों के लिए पूंजी खाता में चालू खाता बनाया जाता है, मतलब जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए यहाँ पर हम लोग दो तरीके का खाता हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि दो प्रकार का जब हम लोग खाता बनाते हैं तो ये सामने से ही सेम होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जब भी ये हम चीज़ बनाएंगे तो इसमें पूंजी खाता और चालू खाता दो अलग से चीज़ें बनेंगी। इसमें सभी व्यवहारों के लिए केवल एक ही खाता बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। किस पद्धति में, परिवर्तनशील पूंजी खाता में एक ही बनता है और स्थायी पूंजी खाता में दो बनता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हो। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम्स आती है समझने में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपके डाउट्स को और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सॉल्यूशंस, मतलब क्वेश्चंस जितने भी आपके बुक में दिए नवबोध प्रकाशन के, उनके हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहले के जो क्वेश्चंस है उसमें सिर्फ लाभ हानि नियोजन खाता बनाने को बोला है, तो हम लोग पहले एक एक करके पढ़ते चलेंगे कि लाभ हानि नियोजन खाता मैंने आपको फॉर्मेट पहले बताया है। अब मैं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताऊँगी कि कैसे हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते हैं।
और मैं आपको बार बार बोलूँगी कि आप प्लीज़ क्वेश्चन जब भी बनाएं तो बहुत अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ नहीं आएगा तो आप लोग आसानी से नहीं बना सकते। क्वेश्चन अगर समझ में आता है आपको कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तब आप क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद बहुत ईजिली वे पे आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को बना सकते हैं और आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा, है ना। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप अच्छे से पढ़ें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।